हेलो, स्वागत है आपका क्रिक ब्लास्ट रेडियो पे। मेरा नाम है सत्यम और ये शो है द बिल्डअप, जिसका एक और एपिसोड लेकर मैं आ गया हूँ। और मेरे साथ हैं सौरभ दा। कैसे हैं आप? I'm good or good to be back again with the iPod in front of me. ओह यस, बिफोर वी बिगिन वी वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट द गिव अवे। मेरा प्लान था 1 मिनट कुछ लोगों को ज़रूरी जानकारियाँ देने के बाद सब गिव अवे की इससे बात ज़रूरी कोई बताएंगे। चीज़ नज़र नहीं आ रही बट मुझे अभी। सौरभ दा के हिसाब से ये सबसे ज़रूरी सबसे है। ज़रूरी है बताना है। तो ये गिव अवे के रूप में आपको दिया जा रहा है। क्रिक ब्लास्ट रेडियो पे ये गिव अवे है। ये आईपॉड टच आपका हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है क्रिक ब्लास्ट रेडियो के इंस्टाग्राम पेज पे, फॉलो करना है इंस्टाग्राम पेज को और मैसेज करके बताना है कि कौन होगा इस साल का आईपीएल का विजेता। और एक लकी विनर जो सही साबित होता है वो आईपीएल फाइनल के दिन जीत जाएगा ये आईपॉड टच। आप लोगों को हमारी तरफ से गुड लक। अच्छा गाइज, और इससे बेहतरीन गिव अवे नहीं हो सकता है। 30 मई को फाइनल में जो भी जीतेगा उसका प्रेडिक्शन करिए, और जैसे सत्यम ने बताया दिस विल बी फन। ये आपका हो सकता है आईपॉड टच। दिल्ली और मुंबई की दो टीमें हैं ऐसी जिनके बीच में एक राइवलरी जैसे स्टार्ट हो रही है, जैसे फुटबॉल क्लब्स का होता ओह है यस। कि उनके फैंस एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। शायद दिल्ली और मुंबई के बीच में वैसा हो रहा है। पहले क्रिकेट के अलावा इधर उधर भी था, अब शायद क्रिकेट में भी हो रहा है। लेकिन बिल्कुल। क्लियरली मुंबई ने लेटली डोमिनेट किया दिल्ली की टीम को, और पिछले सीजन भी काफ़ी हद तक हावी रहे वो दिल्ली के ऊपर। एक कड़ी टक्कर वाली टीम है मुंबई दिल्ली के लिए। यार, जब भी मुंबई दिल्ली का जिक्र होता है सत्यम, तो एक तरफ मुंबई कर जी। और एक तरफ दिल्लीइट, और दोनों ही प्राउड इंडिविजुअल्स हैं दोनों। हम्म। बहुत टीम को अपनी सपोर्ट करते हैं, और अगर टीम को सपोर्ट भी नहीं करते फिर भी वो टसल जारी रहता है, मुंबई जी। कर वर्सेस दिल्लीइट। तो आई थिंक ये जो राइवलरी का आप जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल सही, और ये डेवलप हुई है पिछले 13 सालों में। और जब भी मैच होता है मुंबई दिल्ली का, तो पूरा हिंदुस्तान रुक कर देखता है। जी। बड़ा मज़ा आता है। सिटीज़ तो देखती हैं लेकिन सबकी नज़रें इस मुकाबले पर होती हैं। मुंबई दिल्ली दोनों ही टीम्स अपना पिछला मैच जीत के आ रही हैं, पर लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उनको सॉल्व करने पड़ेंगे। दोनों ही टीम्स में कुछ समस्याएं नज़र आ रही हैं, आज उनको एड्रेस करेंगे हम दोनों मिलके, बिल्कुल बात करेंगे उनके बारे में। समस्याओं पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये फैक्टर है कि दिल्ली पहली बार आपको चेन्नई में कोई मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी। इससे पहले उनके तीनों मुकाबले मुंबई में थे, लेकिन अब वो चेन्नई में अपने अभियान की शुरुआत करें। और बहुत समय बीता भी नहीं है पिछले मुकाबले से अब तक, और आज वो आपको एक नए मैदान में एक ऐसी टीम के खिलाफ खेलते नजर आएंगे जो वहाँ बहुत समय से है और फेमिलियर हो चुकी है Oh, अब तक। yes. तो एक एडवांटेज क्लियरली मुंबई के पास होगा। डेफिनेटली। और दिल्ली आ रही है वानखेड़े से चपौक जा रही है जी। खेलने, जी। और चपौक का विकेट ट्रेडिशनली स्लो विकेट रहा है अगर कंपेयर करें वानखेड़े से। पिछले मैच में हालांकि एक हाई स्कोरिंग मैच था, बट वो थैंक्स टू एबी प्रॉब्ली एबी डिविलियर्स, डिविलियर्स। यस, उनका स्पेशल सुपर ह्यूमन है, उनकी बात ही नहीं करेंगे। उनको सही एलियन बात। डिविलियर्स बोलते हैं, वो सीरियसली एलियन ही है। सही और बात। कमिंग बैक टू दिस मैच, तो यस, मुंबई के पास एडवांटेज ये रहेगा कि ऑब्वियसली बायो बबल में रह रहे हैं काफ़ी समय से, चेन्नई में ही रह रहे हैं, 3 मैचेस खेल चुके हैं। बैट्समैन को वहाँ पर आदत हो गई होगी कि विकेट में बॉल फंस के आ रहा है। दिल्ली को एडजस्ट करना पड़ेगा वहाँ जाके, अपनी टीम में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे कि आप स्पिनिंग ऑप्शन ज़्यादा वहाँ पर खिलाएं रादर देन पेसर्स। पिछले मैच में दिल्ली ने 4 पेसर्स खिलाए थे, अब इस मैच में आपको स्पिन कॉम्बिनेशन अपना देखना पड़ेगा कि बेंच पे स्पिनर्स कौन कौन से बैठे हैं, उनको आप इंक्लूड करिए। और मुंबई को अपने मिडिल ऑर्डर को सॉर्ट करना पड़ेगा, जो इमीडिएट समस्याएं नज़र आ रही हैं दोनों टीम्स में अभी। पृथ्वी शॉ पिछले साल बहुत परेशान रहे थे ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ, और ट्रेंट बोल्ट ओवरऑल आप देखें तो दिल्ली के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करते रहे। बिल्कुल इंटरेस्टिंगली दिल्ली ने ही उनको मुंबई को सौंपा था, बिल्कुल। और वो अब दिल्ली के खिलाफ ही यार चढ़ जाते हैं ये जब कमाल खेलते होता हैं। है कि कोई भी प्लेयर जब रिलीज किया जाता है तो अपने फॉर्मर टीम की बड़ी पिटाई करता है, सही बात या है। गुस्से में रहता है बेइज्जती महसूस करता है। पृथ्वी शॉ से क्या दुश्मनी है उनकी वैसे? पृथ्वी शॉ से क्या दुश्मनी है, स्किल है उनकी। एक तो बॉल कमाल की वो अंदर लाते हैं, और वो प्रॉब्लम आपको ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आई थी जब मिचेल स्टार्क बॉल अंदर लेके आ रहे थे। तो जो गैप बनता है बैट और पैड के बीच में, टेक्निक में डेफिनेट प्रॉब्लम है पृथ्वी शॉ के। अगर उन्होंने वो सॉर्ट कर लिए तो डिफिकल्टी नहीं होगी ट्रेंट बोल्ट को खेलने में। ऐसा लगता है कि शायद कर लिया, क्योंकि काम तो बहुत किया है ओ उन्होंने यस, अपने गेम मेहनत पे, करी है। और फॉर्म में भी रहे हैं। विजय हजारे में फिनोमिनल खेले और थे, आईपीएल में भी अब तक वन ऑफ सही द नजर आ रहे हैं। बिगेस्ट सक्सेसेस, मतलब बिल्कुल। आप देखें तो एक तरीके से पिछला जो आईपीएल था हम्म। उसके बाद ये कितना ज़बरदस्त कमबैक कह सकते हैं उनका। और तो इंटरेस्टिंग होगा दोनों के बीच जो एक टसल है, बिल्कुल, क्योंकि फॉर्म में अब शॉ भी हैं। शॉ फॉर्म में भी हैं, और एक डेफिनेट चेंज नज़र आ रहा है सत्यम कि एक तो बॉल बहुत लेट खेल रहे हैं इस बार,
और जो गैप है उसको मिनिमाइज करने का कॉन्शियस एफर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रोक नहीं लगा रहे हैं फ्लैशी बॉडी से दूर, बॉल को अपने पास आने दे रहे हैं। तो यस, मेहनत तो करिए, विजय हजारे में फॉर्म भी काम आएगी। और जब आप हिंदुस्तान की टीम से ड्रॉप करे जाते हो ना, तो डेफिनेटली हर्ट हुआ होगा उनको। उन्होंने मेहनत डेफिनेटली करी है, और चाहे आप उनके सोशल मीडिया पोस्ट देख लें, उनके पब्लिक कमेंट्स देख लें, ही इज़ बैडली हर्टिंग। तो Right. प्रूव करना चाहते हैं, आईपीएल में परफॉर्म करके टीम में वापस आना चाहते हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड में ये प्रूव करने के लिए अपने आप को कि भैया यू आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इंडियन टैलेंट। ओपनर्स बहुत सारे फॉर्म में हैं आजकल वैसे। पृथ्वी शॉ के साथ आप देखें शिखर धवन तो को देखिए। शिखर धवन, उधर पंजाब के दोनों ओपनर्स अब फॉर्म में आ गए हैं। मयंक अग्रवाल और केएल केएल राहुल। राहुल। केएल राहुल स्लो खेल रहे हैं, बट स्टिल वो But- कंसिस्टेंट रहेंगे। सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में उनका नाम रहता ही है टॉप 5 हमेशा रहता है, इस बार भी है। इस बार भी है। तो बिल्कुल। तो लेकिन समस्या जो डेफिनेट मुझे मुंबई में नज़र आ रही है, मुंबई में ये समस्या है कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में बहुत कमाल के बैट्समैन है, इसमें दो राय नहीं है। आपके पास सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन है, पोलार्ड है, पांड्या एंड करते हैं, पांड्या ब्रदर्स। लेकिन अभी भी मिडिल ऑर्डर उस लेवल पे क्लिक नहीं कर पा रहा है। ईशान किशन आपको हॉरिबली आउट ऑफ टच नजर आए पिछले कुछ मैचेस में। जी सूर्य कुमार यादव ने ब्रिस्क रन बनाए, लेकिन वो भी आउट हो रहे हैं। पोलार्ड ने एक मैच को छोड़ के आई गेस किसी में वो क्लिक नहीं करे हैं। कृणाल पांड्या से भी उस तरीके की कृणाल पांड्या बैटिंग नहीं देखी से एक मैच हमने। को छोड़ के आई गेस 20-30 20 30 लगाए थे। तो मिडिल ऑर्डर को सॉर्ट करना पड़ेगा। बॉलिंग उनकी बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है मुंबई की एक बार फिर से। और अगर दिल्ली को देखें, दिल्ली में ये समस्या है, दिल्ली की गेंदबाजी, बिकॉज आंड्रिक नोकिया नहीं है वहाँ पर। अब आ सकते हैं अब आ लेकिन। सकते हैं, और जब नोकिया आ जाएंगे, नोकिया विद रबाडा, अलग ही पेस अटैक लगेगा। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। लेकिन चिपॉक में खेल रहे हैं, तो आई गेस अश्विन का साथ देने के लिए यू कैन ब्रिंग अमित मिश्रा, जो कि बेंच पे बैठे हैं। और चिपॉक के विकेट पर जहाँ पर बॉल फंसता है, स्पिनर्स की हेल्प करता है। आई थिंक ये लीथल कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। और भी कुछ ऑप्शंस हैं अगर दिल्ली के पास, तो हम चर्चा कर लेंगे उसके बारे में। और कौन स्पिनर उनके पास? जयंत यादव बैठे हैं, जी क्या आप जयंत यादव को चांस देंगे? लेकिन बट दो अमित दो मिश्रा का नंबर तो better है। पहले ही आएगा। बेटर है, क्योंकि जी। वो लेग स्पिनर है, एक डिफरेंट वैरायटी लाएंगे। और गुगली बड़ी अच्छी है उनकी, रॉन्ग वन भी अच्छी है। तो आई गेस अमित मिश्रा बेटर प्लस ऑप्शन। एक्सपीरियंस है इतना सारा। एक्सपीरियंस इतना आईपीएल का, और लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया उन्होंने दिल्ली के लिए जब भी उन्हें मौका मिला है। तो आई थिंक अमित मिश्रा को शायद मौका मिल सकता है। मुंबई में लगातार पेसर्स डोमिनेट करते रहे पावर प्ले के ओवर्स के दौरान, बट चेन्नई में स्पिनर्स का रोल ऑब्वियसली yes. ज़्यादा बड़ा है। आपने देखा बैंगलोर ने भी किस तरीके से एक पावर प्ले मुझे याद आता है जिसमें शायद 5 ओवर्स डलवा दिए थे स्पिनर्स से। बिल्कुल। तो स्पिनर्स निश्चित तौर पे यहाँ पे ज़्यादा कारगर साबित होंगे। आप कह रहे हैं अमित मिश्रा को लाएं, तो ऑब्वियसली ड्रॉप करना होगा किसी एक खिलाड़ी को, और नोकिया को भी लाना है तो आपको एक ओवरसीज़ खिलाड़ी ड्रॉप करना पड़ेगा। आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा सत्यम, लेकिन नोकिया को टीम में एकोमोडेट करने के लिए मैं स्टीव स्मिथ को ड्रॉप करूंगा। और स्टीव स्मिथ एज अ बैट्समैन जब बाहर जाएंगे, तो आई नीड अ क्वालिटी इंडियन बैट्समैन जो कि हैंडल कर पाए स्पिन, वहाँ पर बॉल टर्न करेगी, फंसेगी तो। और जो थोड़ी सॉलिडिटी भी दे, yes. जो केन विलियमसन के न होने से हैदराबाद की टीम मिस कर रही है मिडिल ऑर्डर में। तो आई थिंक अजिंक्य रहाणे बैठे हैं बेंच पे, बिल्कुल। और वो बेस्ट ऑप्शन है। पिछले मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। आई थिंक दिस विल बी द मैच जहां पर वो सूट करेंगे परफेक्टली कंडीशंस में, और स्पिनर्स को बहुत कमाल का खेलते हैं। आई थिंक रहाणे इन और स्मिथ आउट, और नोकिया। मिश्रा को खिलाने के लिए वो जो क्या नाम है क्या नाम उनका यार, पहला ओवर डाला था उसने, लेफ्ट आर्म। उनका नाम आप चेक कर लीजिए, जो भी आप समझ जाएंगे हम किनकी बात कर रहे हैं। उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। वो थोड़े से जुगाड़ू लगे मुझे जुगाड़ू प्लेयर लगे, लेकिन ये पहला ओवर डाला था, नाम भूल रहा हूँ उनका यार मैं। लुकीमान, हमारा टेक्निकल एचओडी। कमाल है यार ये लुकीमान HOD। पेरियार, क्या नाम है उसका? ठीक है, आप समझ जाएंगे हम किनकी बात कर रहे हैं। तो उनको ड्रॉप करके आपको मिश्रा को लाना मिश्रा पड़ेगा। को आवेश लाना। खान को तो ड्रॉप करने का कोई मतलब वो नहीं बनता रिदम है। में लग रहे हैं इस बहुत सीजन, सही अच्छी bowling कर गेंदबाजी रहे कर हैं, रहे हैं। yes। और रबाडा ऑब्वियसली अभी नंगे, और नोकिया एंड रबाडा हर पिच पे खेलेंगे, चाहे वो डेड ही क्यों ना हो, क्योंकि वो जो पेस किसी भी विकेट पे पेस जनरेट कर सकते हैं। दिल्ली के अगेंस्ट मुंबई क्या परिवर्तन करने की सोच सकते हैं? परिवर्तन तो आई थिंक ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा, स्पेशली गेंदबाजी सॉर्टेड नज़र आ रही है। आपके पास राहुल चहर अच्छी रिदम में नज़र आ रहे हैं, कृणाल पांड्या हैं। आई थिंक दे विल गो विद द सेम 11। वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी टीम बेटर करे, स्पेशली क्विंटन डिकॉक एंड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को स्टार्ट्स मिली हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो कप्तान से भी उम्मीद है और मिडिल ऑर्डर से भी उम्मीद है। तो बैटिंग में नज़र आ रही है दिक्कतें। ईशान किशन की जगह किसी और को खिलाने का टाइम अभी नहीं आया? अभी नहीं, अभी नहीं। मौका और मिलेगा ईशान को, क्योंकि स्पेशली पिछले सीजन में क्या परफॉर्मेंस दे के आए। तो आई थिंक दे विल अगेन बैक ईशान किशन फॉर दिस मैच ऑल्सो। और क्विंटन डिकॉक ओवरसीज प्लेयर हैं, फेल हो रहे हैं बार बार। ओ यस, उनके ऊपर प्रेशर होगा थोड़ा सा? अभी नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है।
बहुत जल्दी होगा सत्यम। आप ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मुंबई की टीम है। मुंबई की टीम है, अगर yes। कोई और टीम होती आप कहते अगर- बिल्कुल प्रेशर है। बिल्कुल प्रेशर है, क्योंकि मैनेजमेंट वह सोचता है उनका। वही वही हम लोग सोच रहे हैं मैनेजमेंट के एंगल से। एंगल से कि भैया ये मैनेजमेंट स्टिक करता है। और यार एक बार बताइए, क्रिस लिन ने रन मारे, क्रिस लिन ड्रॉप कर दिए गए इमीडिएटली ड्रॉप कर दिए गए वो। जैसे ही क्विंटन डिकॉक आए। तो फिर drop। अगर क्विंटन डिकॉक को आप कल ड्रॉप करोगे तो दैट मीन्स ये सिग्नल जाएगा कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो हिला हुआ है, वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। क्विंटन डिकॉक भैया पिछले सीजन आपके लिए कमाल का परफॉर्मेंस दिया, तो दे विल बैक देम। मुंबई कैन डू इट, और कोई फ्रेंचाइज नहीं करती ऐसा। पिच की बात करें तो हमने वहाँ पे 100 रन वाली भी पारी देखी है। 106-7 रन 105 बने बनाए थे, थे। 105, और हमने 200 रन भी देख लिए हैं। तो फुल स्पेक्ट्रम है, फुल सर्कल है। राइट। क्या एक्सपेक्ट करें इस मैच के लिए? किस तरीके की पिच आपको लगता है कि रोल आउट करने वाली है चेन्नई? पिछला जो मैच हुआ था वो एबी डिविलियर्स की वजह से 200 प्लस बन गया था, जी, और उस फीट को दोबारा अचीव करना बट उन्होंने दिखाया कि बनाए जा सकते बनाए हैं जा 200 सकते रन। हैं। हाँ, जिस तो तरह से- अगर जिस तरीके का बैटिंग लाइनअप टीमों के पास है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एबी ना, डिविलियर्स ना, ही ना, ये कर सकते बिल्कुल। हैं, अगर और पोलार्ड लोग का भी- दिन हो गया तो या पोलार्ड कैन मेक पांड्या। इट। पांड्या हो गया, पोलार्ड पांड्या स्पेशल अगर मिल गया तो 5 में वहां भी 60 बन सकते हाँ जी, हैं। वो बिल्कुल। ऐसे प्लेयर है। और सेम गोज विद दिल्ली कैपिटल्स की। अगर दिल्ली उनके कैपिटल्स के पास फिनिशर नहीं है, सिमरन हिटमायर हैं। सिमरन हेटमेयर, लेकिन खिलाया नहीं था पिछले मैच लास्ट में। टाइम नहीं खिलाया था, और इस बार भी शायद इस मुश्किल बार है कि भी शायद खिलाएंगे। मुझे नहीं लगता दिस इज द राइट टाइम वही टू ब्रिंग हिम इन। मैं कह रहा था कि अगर पोलार्ड को काउंटर करने के लिए वैसा अगर कोई खिलाड़ी आपको चाहिए तो शायद नजर मतलब नहीं मे आ बी रहा। वो एक विकल्प हो हाँ, सकते वो एक हैं। हो सकते हैं। तो अगर 200 को बनाएगा तो मुंबई बनाएगी शायद। आप- श्रेयस अय्यर भी नहीं है अभी दिल्ली यस, के आप पास। दिल्ली से एक्सपेक्ट मत करो अभी कि वो 200 और सौरभ टांग वैसे भी जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, जो फिनिशिंग के लिए बंदे आते हैं, जो मुंबई के पास पर्सनल हैं, वो किसी के पास किसी नहीं। के पास नहीं है। किसी भी टीम तो के पास किसी को भी कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर है। बेमानी होगी। वो अलग बात है कि कृणाल पांड्या चल नहीं रहे हैं, राइट। तो जो हार्दिक पोलार्ड और कृणाल पांड्या के एक साथ चलने की वजह से जलवा रहता है मुंबई का लास्ट कुछ ओवर्स में, वो जलवा हमें देखने को नहीं मिला है। बट ऐसा नहीं कि कृणाल मतलब चुप ही बैठेंगे हर मैच में, रन्स तो बनाएंगे एट सम पॉइंट, लॉ ऑफ एवरेजेस। बिल्कुल। तो और दिल्ली को मतलब मुझे लगता है कि उस ट्रायो से उस ट्रियो से बिल्कुल थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत बिल्कुल। है। और पहले हम सिर्फ बात करते थे हार्दिक और पोलार्ड की, लेकिन अब आपको ऐड करना पड़ेगा कृणाल पांड्या को इस लिस्ट में मुंबई के लिए। ये जो ट्रायो है बहुत ही डेडली ट्रायो है। अगर ये किसी दिन क्लिक कर गया साथ में तो आई थिंक 220 भी बन सकते हैं। ऐसे ट्रायो है कमाल का ये। खत्म करें? हाँ, बस खत्म, और कुछ नहीं रहेगा। चलिए, तो खत्म करने से एवरीथिंग सब डिस्कस कर लिया। तो चलिए जाते जाते एक बार गिव अवे की दोबारा से बात कर लेते हैं। सॉरी हम ज़्यादा कैजुअल हो गए थे, बट दैट्स हाउ इट इज़। क्या करें, ये आपको मिल सकता है, ये गिव अवे के रूप में आपको मिल सकता है। आपको हमने शो के शुरू में ही बताया था, ये आईपॉड टच हो सकता है आपका अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिक ब्लास्ट रेडियो पे जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और वहाँ पे कमेंट करके नहीं वहाँ पे मैसेज करके हमें बताते हैं कि कौन होगा आईपीएल का विजेता साल 2021 में। अगर आप सही साबित हुए तो 1 लकी विनर पाएगा, जीतेगा ये आईपॉड टच। फाइनल के दिन इसकी घोषणा होगी और आप में से कोई एक ये जीत सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, और गुड लक आप सबों को एक बार फिर से, और शुक्रिया हमें ट्यून इन करने के लिए द बिल्डअप शो पे। मिलेंगे हम आज शाम 7 बजे इसी मुकाबले की कवरेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।